मरादार चारों का ब्रेकअप माशुमार वशत कनी का पुत्रान बरजान चुके इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्मा पद बाजें दसगिरी मरदम रियाकनक बुतगन चुके सरदार अख्तर मेंगल साहब वस्तक रोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस को तक तो आई गुशा हमेशा के गवर्नर अगर मसला अल नबी गवर्नर रो इजार यकजती का इस्तीफा था ये वाला का पुत्रान का नगाएं मीर हुमायूं अजीज़ कुर्द साहब साबिक नेशनल असम्बली मेंबर ही सीनियर बलूच सियासी रहनुमाई आई अंगेशी का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। मीर साहब ये जो सारा मंजरनामा है जो सूरत हाल है आप इसको देख रहे हैं, चूँकि हम देखते हैं कि इस तरह का कोई वाक़या होता है तो सियासी जमातें जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके के बयानात और स्टेटमेंट देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। सरदार अख्तर मेंगल साहब जो कि वो कहते हैं कि मिसिंग पर्सन का मामला हमने उठाया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गवर्नर जाएंगे, वहाँ आला हुकाम से मिलेंगे, लॉन्ग मार्च के शुरा से भी जो है मुलाकात करेंगे, अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो वो इस्तीफ़ा देंगे। तो आज वो गए, उन्होंने शुरा से मुलाकात की, लेकिन जो लीड कर रही थी जो खातून मारंग बलोच, उन्होंने गवर्नर को ये कहा कि 1 महीना रह गया है, अगर आप इस्तीफ़ा दें ना दें तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें बजाय अमली इक़दाम के तो स्टेटमेंट पर क्यों गुजारा करते हैं? देखे ना, बात सुने, बदकिस्मती से जो हमारे बलूचिस्तान की कॉन्फ्रेंस पार्टी को पिछले एतवार में बलोच अवाम ने जो मैंडेट दिया था वो मिसिंग पर्सन, साइल वसाइल और बलूचिस्तान के साथ जो नाइंसाफी हो रहा था उसके लिए। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपने एजेंटे पर -% भी उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने PSDP का सियासत शुरू किया। PSDP का सियासत ठेकेदारी का सियासत है, कमीशन का सियासत है। इस टाइम बलूचिस्तान के सारे अवाम बाशऊर है। आजकल वो पुराना दौर नहीं है, आज सोशल मीडिया का दौर है। जिस तरीके से ये नाम निहाद कॉन्फ्रेंस पार्टी ने बलूचिस्तान के अवाम का सौदा किया और 5 साल उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट से जिस तरीके से उन्होंने फज स्कीमों के जरिए से बलूचिस्तान गरीब अवाम के अरबों रुपयों को लूटा है। अभी तो बलूचिस्तान के अवाम को फिर इलेक्शन के दौरों में मिसिंग पर्सन नजर आया। हमने वो नहीं देखा जबकि ये सिटिंग MNA थे, MPA थे, फेडरल मिनिस्टर थे। इन्होंने मिसिंग पर्सन के लिए उन्होंने कोई ना लॉन्ग मार्च किया, ना किसी असेंबली में एहतजाज किया, जबकि जब साबका बने उनका कोई हैसियत ही नहीं था। फिर उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने जाकर कौमी असेंबली के सामने मिसिंग पर्सन के लिए धरना दिया। तो ये बोलो, ये सारा टोपी ड्रामा इसको हम कहते हैं मुख्तलिफ अल्फाज में। ये बलूचिस्तान को फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश में अवाम को, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान के अवाम ने इन सौदागरों को अच्छी तरीके से जाना है, पहचाना है और इनको इस दफ़ा इलेक्शन में इनका जो 5 साल का एतवार गुजरा है, जो उन्होंने सौदा बलूचिस्तान के मजलूम अवाम के को बेचकर और अपने लिए उन्होंने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया था, इसका भरपूर इंशाअल्लाह 8 फरवरी को बलूचिस्तान के अवाम इन सौदागरों को इनका जवाब देगा। तो मिर्ज़ा साहब, चूँकि आप कह रहे हैं कि PSDP की सियासत कर रहे हैं, चूँकि आपका शायद इस तनाजुर पे कह रहे हैं, हमने देखा कि जो उनका मंशूर था 2018 के इलेक्शन में, जो उनका नारा था, एजेंडा था कि मिसिंग पर्सन, लापता अफराद, लेकिन जब जाम साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाया गया, उन्होंने कुद्दूस बीजंजो को सपोर्ट किया, तो बाद में ये कहा गया कि हमने इसलिए कुद्दूस बीजंजो को सपोर्ट किया, जाम साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में किरदार अदा किया, क्योंकि उसने हमारे फंड रोके थे। क्या आप इस तनाजुर में कह रहे हैं कि बात कुछ और करते हैं, फिर PSDP की सियासत करते हैं कि हमारा फंड रोका गया, तो फिर ये मिसिंग पर्सन, ये लापता अफराद, बलूचिस्तान की खराब सूरत हाल, वो कहाँ गई? देखा ना, अगर वो जान साहब को गवर्नमेंट से हटाते बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन के लिए, जाम साहब को हटाते रेतोडिक के लिए, जाम साहब को उठाते थे ग्वादर में जिस तरीके से हमारे बलूचिस्तान के माई गिरों के साथ नाजायज नाइंसाफी हो रहा है, जिस तरीके से उनका मुस्तकबिल के जो लूटा जा रहा है इसको समंदर को, तो उसके ऊपर अगर वो उसको जाम साहब को निकाल कर कुद्दूस बिजंजो को लाते थे तो समझ में आता कि वो बलूचिस्तान के लिए क्या है। वो साफ साफ कह रहे कि वो हमें फंड नहीं दे रहे थे। फंड वो फंड है जो 70-75 साल से जो भी डिक्टेटर आए, जैसे मुशर्रफ आए, उन्होंने अरबों रुपए के नाली, रोड या टफ टाइल या ट्रांसफार्मर, उससे बलूचिस्तान का -% भी मुस्तकबिल नहीं है।
तो बलूचिस्तान का जिस चीज़ों में मुस्तकबिल है, एजुकेशन है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, तो उसमें -% ने इन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ठेकेदारी की है, कमीशन का है, और बलूचिस्तान के अवाम वही दरपदर है। अभी देखिए ना, पिछले 5 सालों में अरबों रुपए हमारे एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्पोर्ट्स में, हर मद में खर्च हुए। क्या बलूचिस्तान में -% भी किसी शोबे में इम्प्रूवमेंट हुआ है? -% भी नहीं हुआ, बस डिग्रेड हुआ है। तो यही नुमाइंदे थे, इन्हीं की वजह से आज बलूचिस्तान की ये हाल है। तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान का अवाम बाशऊर है और इस दफा इनको भरपूर इनका जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। तो मिर्ज़ा साहब, एक बात यह है, जैसा कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, फिर इस्लामाबाद पहुंचा, तो हम देखते हैं कि जो भी हुआ ये उनकी अपनी क्रेडिट है। लेकिन जब गवर्नर की इस्तीफ़े की बात की गई, गवर्नर आज गए, तो जो लोग रिहा हुए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रिहा हुए। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जो सियासी जमातें हैं, BNP और नेशनल पार्टी और दिगर जो अपने आप को कॉम्प्रेस कहते हैं, लेकिन वो क्रेडिट लेने से कोई कसर नहीं छोड़ते। अभी ये जितना भी एफर्ट है ये उन लोगों का है जिन्होंने ये लॉन्ग मार्च किया, कुर्बानी दी, सारी रात दिन सफ़र करते रहे, रात को उनकी नींद भी खराब हो गई। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि फिर 2-4 बंदे रिहा हो जाएं, वाजियाब हो जाएं, तो फिर ये कहा जाता है कि ये फ़लाँ जमात की जो है क्रेडिट है। तो आप नहीं समझते हैं कि ये भी हमारे माशरे के लिए या हमारे सियासत के लिए बहुत मनफी असर मुरतब करता है? सियासी जमातों को वो करना चाहिए जिनका क्रेडिट ले, लेकिन जो कोई दूसरा करता है उसका तो क्रेडिट ना ले कम से कम। देखिए ना, बदकिस्मती से बात यह है, हम सिर्फ क्रेडिट के लिए काम करते हैं, हम ऑन ग्राउंड के लिए काम नहीं करते हैं, वो भी आर्टिफिशियल क्रेडिट के लिए। जो जदोजहद था, जो वहाँ से बेचारे मुतासरीन आए थे वहाँ से तुरबत से, तो सरिया रोड पर 3 दिन बैठे, हमने कोई नहीं देखा कि कोई कौम परस्त के कोई लीडर जाकर उनके साथ यकजहती करे। तो ये सारे ट्रोफी ड्रामा करते हैं और ये बलूचिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं और गुज़िश्ता 5 साल आपके सामने हैं। तो मिर्ज़ा, आप क्या समझते हैं कि बंदे तो कुछ रिहा हो गए, अभी वो कह रहे हैं कि कुछ बंदे हमारे स्टूडेंट्स मिसिंग गए, तो क्या गवर्नर इस्तीफ़ा देंगे या वो कहेंगे कि नहीं ये बंदे तो रिहा हो गए, हमारा जो मुतालबा था कि इनको रिहा किया जाए? जिस तरह आपने कहा कि वहाँ का जो खातून वहाँ उन्होंने कहा कि गवर्नर का क्या हैसियत है, जबकि यही सारे असेंबली में थे, इनके सूबे असेंबली में मेंबर थे, इनके कौमी असेंबली में थे, सेनेट में थे। इनका 5 साल में मिसिंग पर्सन के लिए क्या किरदार रहा है? खाली अगर 1-2 तकरीर करने से बलूचिस्तान के मसले हल नहीं होते हैं। तो अभी वापस इलेक्शन के दौरान है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मिसिंग पर्सन के जरिए से फिर वोट ले। अभी आप देखें, मिसिंग पर्सन का मैंडेट को इसी BNP ने कोदा बाबत जैसा एजेंट को उन्होंने वोट दिया, सेनेटर बनाया, ठीक है ना। इसी मिसिंग पर्सन और मसाशुदा लाश और इसी मिसिंग के मैंडेट को उन्होंने एक खातून को जिसका एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट उन्हीं को उन्होंने सेनेटर बनाया। तो ये बात कहने से ये है कि उन्होंने पिछले अदवार में बलूचिस्तान के 1-2 मिसिंग पर्सनों का उन्होंने सौदा किया, उन्होंने साइल वसाइल को सौदा किया, इन्होंने रेतुडिक का सौदा किया। और आपके सामने पोजीशन वाजे है कि 5 साल पहले यही कौम परस्त के जो नुमाइंदे थे वो किस पोजीशन में थे, आज माशाल्लाह वो किस पोजीशन में है। ठीक है, हाँ, जाती मालियाती पोजीशनों का 100 गुना ऊपर हुआ है। अवाम की नजर में इनका कदर और रिस्पेक्ट 100% खत्म हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे, आपकी बड़ी मेहरबानी। मीर हुमायूं अजीज़ कुर्द साहब, सीनियर बलूच सियासी रहनुमाई, साबिक MNA, जो कि ये सरावन बिल्टा एक पॉलिटिकल वर्ती है पुत्रान कनगाई कुशक हमेशा के गप के हस्ते अमा जुहदे या अमा तहरीके भी के यहाँ कुर्बानी था बोले ये गप मस हरियज तक के एक 2% दीमा के बाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हस्ता क्रेडिट जुर्गा चक्को पद नबा चूँकि मरूची हम गवर्नर सरबुता ये मुलाकात कोता मुजाहिरीन गो बोले मुजाहिरीन के हस्ता का तहरीक है या लॉन्ग मार्च है
लीड कनो के जालबुल डॉक्टर महारंग बलोचा ये गुश्ता के तो ये कमाए पशकप्ता तो इस्तीफ़ा दिए न दिए फ़र्क न कपी चूँकि गवर्नर के हस्ते आइए रसाई बुत का गो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आई मुलाकात हमको था वो मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब के हस्ते आप BNP वास्ता या गवर्नर वास्ता एक नापसंदीदा शख्सियत ही आई को मुलाकात न का भले ये तो का मनी कहला सदर पाकिस्तान के हस्ते या छोड़ी किरदार ही नहीं और बुत का एक मैसेज ही फॉरवर्ड को का वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आज़म साहब हुक्म सरा बाज़न चीज़ बुत करना चूँकि ये अमिचो रिहाई बुतगा या मरदम गिरफ्तार करना को तशद्दुद करना कोई पता ये लद्देक बुतगा तो प्रेस क्लब बेदीमा नश्तगा इस्लामाबाद प्रेस क्लब बेदीमा तो एक क्रेडिट के हस्ते यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक एफर्ट बुत चर्शिया पादी मरदम रहा कनक बुतगा या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हस्ते बायदिशी क्रेडिट था मजूर बाकी पशकप्ता अगर इस्तीफ़ा है तो मगंदे के मुद्दतम कम पशकप्ता तो इसे बावजूद इम्कान कम गंद का पैदा करके BNP ताल्लुकदारों की PDA में दाता कहीं गवर्नर के हस्ते इस्तीफ़ा न दा तो बाज़ सियासी मुबसरीन तजियाकार के हस्ता आने रहा है हमेशा तो चारे आओ कि वरना ये मसला चेवाड़ा अल भी परचके बुत का धरना या लॉन्ग मार्च अवारे मरदम के हस्ता देर इस्लामाबाद बिनंदा या चीज़ें मुतालबात के हस्ते आहानी मनक बाँ या नबा चूँकि बाज़ी अच्छे मुतालबात के इम्कान बाज़ कम में के आनिसरा मनक बाँ आनिसरा अमल दरामद ब्रेक की जरूरी पता इसमें साड़ी भी गेशन का पुत्रान करें